क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रह जाते हैं? क्या धन की कमी समस्या है या धन के साथ ज्ञान का न होना? एक दिन एक युवक ने यही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछा था, धन और ज्ञान दोनों कैसे बढ़ाए जाए? बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो केवल धन कमाने का नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग था। ये अमर कथा बताएगी कैसे बिना अधर्म के धन बढ़ता है, कैसे बिना अहंकार के ज्ञान बढ़ता है और कैसे दोनों मिलकर जीवन को शांत और सफल बनाते हैं। अगर आप भी सही मार्ग जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। धन और ज्ञान कैसे बढ़ाए जाए, सुनो गौतम बुद्ध की ये अमर कथा। राजगृह के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमित्र नाम का एक युवक रहता था। वो न तो आलसी था और न ही भाग्य के भरोसे बैठने वाला। फिर भी उसका जीवन अभावों से भरा था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में उतना धन नहीं आता था जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। सुमित्र अक्सर सोचता, मैं परिश्रम करता हूं फिर भी धन क्यों नहीं बढ़ता, और जिनके पास धन है वे फिर भी अशांत क्यों रहते हैं? इन्हीं प्रश्नों ने उसे भीतर से बेचैन कर रखा था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध राजगृह आए हुए हैं और वन के विहार में ठहरे हैं। सुमित्र ने निश्चय किया कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं बुद्ध से ही पूछेगा। बुद्ध से भेंट। सुमित्र विनम्रता से बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, मैं धन भी चाहता हूं और ज्ञान भी। धन इसलिए कि जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो और ज्ञान इसलिए कि मैं सही गलत में अंतर कर सकूं। कृपा करके बताइए दोनों कैसे बढ़ाए जाएं? बुद्ध ने सुमित्र की ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है पर उसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। धन के विषय में बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध बोले, धन स्वयं बुरा नहीं है, बुरा है उसका गलत उपयोग और उससे उत्पन्न होने वाला लोभ। उन्होंने समझाया कि धन 3 प्रकार से आता है। पहला, परिश्रम से, दूसरा छल से, तीसरा दूसरों की पीड़ा से। जो धन परिश्रम से आता है वो स्थिर रहता है, जो धन छल से आता है वो भय लाता है, और जो धन दूसरों की पीड़ा से आता है वो अंततः विनाश करता है। सुमित्र ने पूछा, तो क्या धन कमाने की इच्छा करना गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा और लोभ में अंतर है। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, लोभ तुम्हें अंधा कर देता है। धन बढ़ाने का सही मार्ग। बुद्ध ने सुमित्र को बताया कि धन बढ़ाने के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ 3 बातें और आवश्यक है। 1, ईमानदारी, 2, संयम, 3, धैर्य। उन्होंने कहा, जो आज अधिक पाने की लालसा में गलत रास्ता चुनता है वो भविष्य का सब कुछ खो देता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जो अत्यधिक लाभ के लिए घटिया वस्तुएं बेचता था। कुछ समय तक वो धनी हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी साख समाप्त हो गई। अंत में वो न धन बचा सका और न सम्मान। ज्ञान का महत्व। फिर बुद्ध ने ज्ञान की ओर बात मोड़ी। उन्होंने कहा, धन तुम्हें सुविधाएं देता है पर ज्ञान तुम्हें दिशा देता है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। ज्ञान 3 मार्गों से बढ़ता है, सुनने से, सोचने से, अनुभव से। उन्होंने कहा, जो केवल सुनता है वो आधा ज्ञानी होता है, जो सुनकर सोचता है वो समझदार बनता है, और जो अनुभव से सीखता है वो जीवन को जान लेता है। मौन और निरीक्षण। बुद्ध सुमित्र को कुछ समय के लिए मौन रहने को कहते हैं। उस मौन में सुमित्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन पाता है। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा बाहर की दुनिया को दोष देता रहा पर कभी अपने भीतर नहीं झांका। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो सीख नहीं पाता। मौन ज्ञान का द्वार है। समय का मूल्य। बुद्ध ने पूछा, तुम अपना समय कैसे बिताते हो? सुमित्र ने स्वीकार किया कि वो चिंता, तुलना और भविष्य के डर में बहुत समय गवा देता है। बुद्ध बोले, धन और ज्ञान
दोनों समय से पैदा होते हैं। जो समय को नष्ट करता है वह दोनों खो देता है। उन्होंने बताया कि दिन का कुछ समय परिश्रम के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ आत्मचिंतन के लिए अवश्य होना चाहिए। लोभ और संतोष। सुमित्र ने पूछा, क्या संतोष करने से प्रगति रुक नहीं जाती? बुद्ध ने उत्तर दिया, संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने कहा, असंतोष तुम्हें बेचैन करता है और संतोष तुम्हें स्थिर बनाता है। ज्ञान और धन का संतुलन। बुद्ध ने सुमित्र को समझाया कि यदि केवल धन हो और ज्ञान न हो तो व्यक्ति घमंडी बन जाता है, और यदि केवल ज्ञान हो पर कर्म न हो तो वो जीवन में कुछ ठोस नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, धन और ज्ञान दो पहियों की तरह है, एक भी कम हुआ तो जीवन की गाड़ी डगमगा जाएगी। सुमित्र का परिवर्तन। बुद्ध की शिक्षाओं से सुमित्र का दृष्टिकोण बदल गया। उसने निश्चय किया कि वो धन कमाएगा पर अधर्म से नहीं। वो सीखता रहेगा पर घमंड नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने अपने कार्य में ईमानदारी और धैर्य अपनाया। उसका काम स्थिर होने लगा। लोग उस पर विश्वास करने लगे। उसका धन भी बढ़ा और समझ भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसका मन शांत रहने लगा था। बुद्ध का अंतिम संदेश। विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, धन बढ़ाओ पर उससे बंधो मत। ज्ञान बढ़ाओ पर उससे अहंकार मत पालो। जो व्यक्ति धन को साधन और ज्ञान को मार्ग बना लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सुमित्र बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उस दिन वो केवल उत्तर ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला लेकर लौटा। पार्ट 1। प्रश्नों से भरा एक साधारण जीवन। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सुमित्र नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन कठिन था पर वो आलसी नहीं था। वो रोज मेहनत करता, फिर भी उसके घर में धन टिकता नहीं था। सुमित्र ने देखा था कि कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के धनी हो जाते हैं और कुछ लोग ईमानदारी से काम करने के बाद भी जीवन भर अभाव में रहते हैं। ये बात उसे भीतर से कचोटती रहती थी। वो अक्सर स्वयं से पूछता, क्या मेहनत ही सब कुछ है? क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? या फिर धन बढ़ाने का कोई और मार्ग है जिसे वो नहीं जानता? इन्हीं सवालों के बीच उसे पता चला कि गौतम बुद्ध राजगृह आए हुए हैं। सुमित्र ने निश्चय किया कि वो अपने मन के सारे प्रश्न बुद्ध के सामने रखेगा। पार्ट 2। बुद्ध और धन का सत्य। सुमित्र बुद्ध के सामने पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं जीवन में स्थिरता चाहता हूं। मैं धन चाहता हूं ताकि अभाव न रहे, और ज्ञान चाहता हूं ताकि मैं गलत मार्ग पर न जाऊं। कृपा करके मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, धन की कमी पीड़ा देती है, यह सत्य है, पर धन का अतिरेक भी बंधन बन जाता है। उन्होंने समझाया कि धन स्वयं न अच्छा है न बुरा, वो वैसा ही बन जाता है जैसा उसे कमाने और उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। बुद्ध ने कहा, धन को पाने की जल्दबाजी मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है और अधर्म से आया धन मन को कभी शांत नहीं होने देता। उन्होंने सुमित्र को बताया कि धन बढ़ाने का सही मार्ग है ईमानदार परिश्रम, सीमित इच्छाएं और भविष्य के लिए संयम। पार्ट 3। ज्ञान क्यों आवश्यक है। इसके बाद बुद्ध ने ज्ञान की बात की। उन्होंने कहा, धन तुम्हें सुविधा देता है पर ज्ञान तुम्हें विवेक देता है। बुद्ध ने बताया कि कई लोग धन कमा लेते हैं पर उसे संभालना नहीं जानते। वे निर्णय भावनाओं से लेते हैं, लोभ से लेते हैं और अंत में स्वयं ही अपने धन का नाश कर देते हैं। ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं होता। ज्ञान तब बढ़ता है जब मनुष्य सुनता है, समझता है और अनुभव से सीखता है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी उन्नति भी रुक जाती है। सुमित्र को पहली बार यह समझ आया कि केवल धन की कमी उसकी समस्या नहीं थी, बल्कि सही ज्ञान का अभाव भी उतना ही बड़ा कारण था। अगर आप चाहें तो मैं आगे के पार्ट्स भी इसी क्रम में दे सकता हूं। पार्ट 4। समय और अनुशासन का रहस्य।
बुद्ध ने सुमित्र से पूछा कि वह प्रतिदिन अपना समय कैसे बिताता है। सुमित्र ने स्वीकार किया कि उसका अधिकतर समय चिंता, तुलना और भविष्य की अनिश्चितता में बीत जाता है। वो मेहनत तो करता था, पर उसका श्रम बिखरा हुआ था। बुद्ध ने कहा कि समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो न तो धन बढ़ा सकता है और न ही ज्ञान। उन्होंने समझाया कि बिना अनुशासन के किया गया परिश्रम दिशाहीन होता है। बुद्ध ने बताया कि जीवन में समय को 3 भागों में बांटना आवश्यक है। पहला भाग आजीविका के लिए, दूसरा भाग सीखने के लिए और तीसरा भाग आत्मचिंतन और विश्राम के लिए। जो व्यक्ति केवल काम करता है और सीखता नहीं, उसकी उन्नति रुक जाती है, और जो केवल सीखता है पर कर्म नहीं करता, वो जीवन में स्थिर नहीं हो पाता। सुमित्र को यह स्पष्ट होने लगा कि उसकी असफलता का कारण परिश्रम की कमी नहीं, बल्कि अनुशासन का अभाव था। पाठ 5, लोभ, संतोष और प्रगति का संतुलन। सुमित्र ने बुद्ध से पूछा कि संतोष और प्रगति में क्या संबंध है। उसे डर था कि यदि वो संतोष कर लेगा तो आगे बढ़ना रुक जाएगा। बुद्ध ने कहा कि संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं होता। संतोष का अर्थ है जो है उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना। लोभ और महत्वाकांक्षा में अंतर समझाना आवश्यक है। लोभ मनुष्य को अधीर बनाता है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। वहीं संतुलित महत्वाकांक्षा व्यक्ति को धैर्य सिखाती है और उसे सही मार्ग पर बनाए रखती है। बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति दूसरों से स्वयं की तुलना करता रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, और जो स्वयं से प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। सुमित्र ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का बड़ा कारण दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना था।